पूरे झारखंड में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह चल रहा है और जिसको तहत अब व्यवस्थाएं में भी परिवर्तन कर दी गई है और परिवर्तन ऐसा कि उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कोरोना के चेन को हम तभी तोड़ पाएंगे जब सोशल डिस्टेंसिंग और साथ साथ मास्क का उपयोग होगा। लेकिन हम आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं कि नज़ारा देखिए और बखूबी आप समझिए कि वाकई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। मास्क नहीं है किसी मजदूर के पास, लेकिन सवाल बहुत बड़ा है कि आखिर सरकार के कानून को ये मानने क्यों नहीं मान रहे हैं। आखिर कौन है ठेकेदार, कौन है कंपनी का यहाँ के स्थानीय कर्मचारी जो सरकार के आदेश को मानने का तैयार नहीं है। अगर सरकार के आदेश को नहीं मानेगा तो इन पर कानूनी कार्रवाई होना ज़रूरी है। अगर आप वैसे लोगों को छोड़ेंगे तो कोरोना का चेन जो है वो टूट नहीं पाएगा और सीधे कोरोना जो है एक भयावह रूप ले लेगा। हालांकि अभी तो ये दूसरा वेग है, तीसरा वेग अभी बाकी है। तीसरा वेग जब आएगा तो लोग सड़क पर लोगों की जान चली जाएगी। लेकिन जमशेदपुर से सटे हुए आदितपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज के समीप का यह नज़ारा है। भले ही आयडा का काम चल रहा हो, लेकिन सवाल बहुत बड़ा, क्या कानून से बड़ा है ये कंपनी जो सरकार के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। यहाँ के कर्मचारी और यहाँ के कर्मचारी के साथ साथ कुछ और लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। भैया एक चीज़ बताइए, आप लोग मास्क काहे नहीं पहने हैं? ये तो गर्मी लग रहा है। गर्मी लग रहा है। आपको पता है ना कि मास्क नहीं पहनना गैर कानूनी है। सरकार ने आदेश दिया है कि मास्क पहनना है। पता है इसके बारे में? आपको जानकारी है? जानकारी है? बताओ। हाँ। है तो पहनना चाहिए ना भाई। बताओ, मास्क पहनना चाहिए कि नहीं? हाँ, है? कोरोना के कारण कोरोना का जो चेन है उसको तोड़ने के लिए मास्क तो जरूरी है। फिर काहे नहीं पहने भाई? आपका ठेकेदार नहीं बताया कि मास्क पहने? ठेकेदार दिया है मास्क आपको? हाँ, ये है। तो कहाँ है मास्क? अभी नहीं पहने, गर्मी लग रहा है। अब आप समझिए, ऐसा दलील, जिस दलील की बात अगर आप सुनेंगे तो वाकई आपको भी आश्चर्य होगा। और आश्चर्य इसलिए कि जिस जगह पे काम चल रहा है, कोरोना एक बड़ा महामारी का रूप धारण कर चुका है और महामारी ऐसा जो पूरे विश्व को अपने आगोश में ले लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर मास्क नहीं और सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ रही है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसे लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगा तो शहर क्या पूरा देश कोरोना के संक्रमण से जूझता ही रहेगा। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ मैं मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर। नेता विरोधी दल तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव फेसबुक लाइव में आज आए थे और उन्होंने आज सरकार को जमकर लताड़ लगाई। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार न तो लोगों की सहायता कर रही है, सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल खराब हो चुका है और न ही उन्हें सहायता करने दे रही है। तेजस्वी यादव ने कल अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए कोविड सेंटर बनाया था। वहां उन्होंने कई इंतजाम किए थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ खाने के इंतजाम किए गए थे और सरकार से अनुरोध किया था कि इस कोविड सेंटर को चलाए। अगर नहीं चलाना है तो उन्हें चलाने की अनुमति दे, हम यहाँ कोविड सेंटर को चलाएंगे। उसके बाद राजनीतिक प्रक्रिया बहुत तेज हो गई थी। मंगल पांडे ने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा था। तेजस्वी यादव ने मंगल पांडे पर निशाना साधा, कहा कि अब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं लेकिन अभी भी लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से मांग की कि उन्हें लोगों की सहायता करने के लिए उन्हें परमिशन दिया जाए और साथ ही साथ जो हमने कोविड सेंटर बनाए हैं उस कोविड सेंटर का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि राजद लगातार और राजद के लोग लगातार लोगों की सहायता कर रहे हैं। राज्य सरकार की पूरी स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, लोग बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं और राज्य के राजनेता और स्वास्थ्य मंत्री निश्चित तौर पर गहरी नींद में सोए हैं। उन्होंने कहा कि राजनीति करना अलग बात है, लेकिन आपदा की घड़ी में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हम लोग हर स्तर पर लोगों के सहयोग के लिए खड़े हैं और सरकार को भी चाहिए कि वो आगे आकर हम लोगों के साथ ही सहयोग करे और हम भी सरकार के साथ खड़े हैं। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि वैक्सीनेशन को लेकर राज्य सरकार के पास कोई नीति नहीं है। राज्य सरकार वैक्सीनेशन को लेकर क्या कर रही है? आखिर ग्लोबल टेंडर क्यों नहीं निकाला गया? और राज्य की जनता इस तरीके से वैक्सीनेशन के लिए लगातार परेशान हो रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कल पूरे राज्य में वैक्सीनेशन का काम नहीं हुआ, इसके पीछे वैक्सीन की कमी है। राज्य सरकार को चाहिए कि ग्लोबल टेंडर निकाल के राज्य सरकार वैक्सीन खरीदे और सभी लोगों को वैक्सीन लगाए। राज्य सरकार को तो पहले रिक्त पदें भरनी चाहिए थी डॉक्टरों की, नर्सेज की, और अभी तो तात्कालीन कम से कम उनकी शर्तों को पूरा कर करके कम से कम उनका सेवा लेना चाहिए।
लेकिन वो भी सरकार जो है इरादा नहीं लगता कि वो भी कुछ करने जा रहे हैं इस दिशा में। इसलिए हम लोग नीतीश कुमार जी से ये कहना चाहते हैं कि इसमें कोई राजनीति ना करे, जो सहयोग हम लोग करना चाह रहे हैं उस सहयोग को लेना। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जिस तरीके से लगातार राज्य की स्वास्थ्य प्रणाली ध्वस्त हो चुकी है, बिना ऑक्सीजन के लोग मर रहे हैं, दवाइयां का कालीबाजारी हो रही है, नीतीश कुमार के इस पूरे मामले पर अब भी कम से कम संज्ञान लेकर अपने स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर राज्य सरकार से अपील किया है कि हमें सहायता करने का मौका दे, हमें सहायता करने का अनुमति दे और कहीं न कहीं हमसे जो भी मदद मिले हम सरकार के साथ खड़े हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति करने का वक्त नहीं है, राजनीति होनी भी नहीं चाहिए और हम सरकार के साथ कदम मिलाने को तैयार हैं और सरकार भी हमारे साथ कदम मिलाए और हम राज्य की जनता की भलाई करते आ रहे हैं और आपदा के समय में आगे भी उनके साथ उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम चिंतित हैं और जो भी हमसे बन पड़ रहा है हमारे लोगों से हम कर रहे हैं। मरगो आलम, कशिश न्यूज़, पटना। बात कर लिया जाए तो पूरे बिहार में लगभग 500 से अधिक कम्युनिटी किचन चल रहे हैं। अगर खासकर कटिहार की बात कर लिया, डिप्टी सीएम का गिरिडीह विधानसभा कटिहार की बात कर लिया, 24 कम्युनिटी किचन चल रहे हैं और आज डिप्टी सीएम खुद निरीक्षण पे आए हैं कम्युनिटी किचन की, सामुदायिक किचन की, और आप देख सकते हैं कि वो खुद भोजन करें। सर, कैसा भोजन बना आप खुद? नहीं, देखिए, जो ये सामुदायिक रसोई है, जहाँ समाज के ऐसे लोग जो लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी से वंचित हो गए हैं, तो उनके और उनके परिवार के लिए सरकार की ओर से सामुदायिक भोजन की व्यवस्था की गई है और यह भोजन एक काफ़ी स्तरीय है और गुणवत्तापूर्ण है। इसलिए मैंने आज इसे चख कर इसकी जांच भी की है, जिससे कि इसकी गुणवत्ता में किसी प्रकार की कमी नहीं हो। और मैंने कहा भी है कि जिस परिवार में बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं, उन्हें गाय के दूध की ज़रूरत है, तो वो दूध भी उन्हें मुहैया कराएं, जिससे कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और पूरे ज़िले के जितने प्रखंड हैं उसमें एक अतिरिक्त सामुदायिक रसोई प्रारंभ करने के लिए मैंने निर्देश भी किया है और उन्हें उम्मीद है कि कई जगह आज भी प्रारंभ हो सकता है, नहीं तो कल से निश्चित रूप से वो प्रारंभ भी हो जाएगा। तो ये थे बिहार के डिप्टी सीएम जिनको खासा फिक्रमंद है ये कि भोजन कैसा बना है और भोजन की क्वालिटी कैसी है, इनकी गुणवत्ता की जांच खुद ये कर रहे हैं और उन्होंने संतुष्टि जाहिर की। निश्चित तौर पे जो बिहार में जो सामुदायिक किचन चलाया जा रहा है वो किचन जो है वैसे निर्धन, असहाय, निर्बल लोगों के लिए जिनकी रोजी रोटी लॉकडाउन में प्रभावित हुए, तो कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह से चिंतित है और इसमें खासा ख्याल रख रही है। रितेश रंजन, कटिहार। अब सूरत में मौसम मिजाज बदल चुका है और मौसम के बदले मिजाज में कई जगह तो जल जमाव है, लेकिन आज हम अभी खड़े फतुहा में एक बड़ी घटना घटी है। ये फतुहा का ये पुराना पुल है, ये लगभग 125 वर्षों से पुराना ये पुल है। बताया जाता है कि अंग्रेज 1884 में, यहाँ बोर्ड में भी लिखा हुआ है 1884 में इसका निर्माण हुआ था और विगत 25 वर्षों से इस पुल पर छोटी गाड़ियाँ चलती थी, बड़ी गाड़ियों का प्रचालन बंद था। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि आधा घंटा पहले लोडेड एक ट्रक इस पर से गुजरी है और गुजरने के बाद जो आस्था जो देख रहे हैं, जो घटना आप जो तस्वीरें देख रहे हैं कि एक लोडेड ट्रक के बाद पुल की क्या स्थिति है। बता दें कि ये लोहे का पुल है और 125 साल से पुराना पुल है और काफ़ी मजबूत पुल यह माना जाता था। इसके बाद बिहार सरकार ने बगल में एक पुल बनाया था, उसकी स्थिति जर्जर हो गई थी, लेकिन इस पुल की स्थिति ठीक थी। लेकिन आज जो घटना देखने को मिला है, ये कहीं न कहीं लगता है कि प्रशासन, जिला प्रशासन भी ख्याल नहीं रखा समय पर। ट्रक गिरी हुई है, आप लोग भी देखा होगा कि एक लोडेड गाड़ी था जो गिर गया। अब ये पता नहीं कि कैसे गिरा है, लेकिन हमको लग रहा है कि ओवरलोड के कारण गिर गया है और इस पुल पे परिचालन बहुत पहले से ही बंद था। ये पुल अंग्रेज के द्वारा बनाया गया था, शायद 1884 में ये पुल बना था और ये कुछ दिनों से लगभग 10-15 साल से हम देख रहे थे कि परिचालन इस पुल पे बंद था। अब कैसे ट्रक घुसा, जब समय पर इससे ख्याल रखा जाता और लोगों यहाँ पर, हालांकि कुछ लोग बता रहे हैं कि बैरियर लगाया गया था बड़ी गाड़ियों को रोकने के लिए, लेकिन बैरियर के कई दिनों से बैरियर हटा दिया गया था, जिसके कारण बड़ी गाड़ियाँ चल रही थी।
अब पुलिस पे भी लगता है पुलिस प्रशासन भी इस पर कभी ध्यान नहीं दिया कि जो बड़ी गाड़ियों का परिचालन बंद किया गया था वो फिर से कैसे चलने लगे। और कहीं ना कहीं लापरवाही का ये कारण देखा जा रहा है कि जो इतना पुराना पुल था आज पूरी तरह ध्वस्त हो गया। इतना ध्वस्त हो गया है कि एक पैदल चलना भी लोगों के लिए, जो इस पार से उस पार लोग जो आते थे, जो मेन बाजार था फतुहा जाने का, अब वो भी इन्हें बंद हो चुका है। परमानंद सिंह फतुहा। कोरोना महामारी के बीच कई घरों में मातम का माहौल है। वहीं क्षेत्र से कई ऐसी खबरें भी छन के सामने आ रही हैं जो मानवता की मिसाल पेश कर रही हैं। ऐसा ही कुछ नज़ारा रामगढ़ जिले के भुरकुंडा में देखने को मिला, जहां 45 वर्षीय जितेंद्र साव नामक व्यक्ति जो कि सड़क के किनारे स्थित ढाबा में काम करके अपना जीवन यापन करता था, अचानक आज उसके पैर की हड्डी एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से टूट गई। उसके बाद इस परिवार के पास खाने की सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हो गई। साथ ही साथ अब इलाज कैसे हो ये भी एक बड़ी मुश्किल समस्या थी। ऐसे में जब यह वीडियो वायरल हुआ तो उरीमारी के रेशमी टुडू जो कि जेएमएम की नेत्री हैं और समाज सेवी हैं, वे मानवता के नाते आगे बढ़कर आई और उन्होंने इस परिवार को सहयोग प्रदान किया। एक समाज सेवी हूँ और जब हम व्हाट्सएप में मेरे को पता चला कि जितेंद्र राय जी का इस तरह का स्थिति हो गया है, पैर उनका टूट गया है और इनका 1.5 महीने से ही ये पड़े हुए हैं बिस्तर में। तो ये पता चला तो हम तुरंत उनके ये व्हाट्सएप से माध्यम से हम तुरंत के यहाँ पहुँचे और लोगों से कांटेक्ट किए और उनके इलाज के लिए आगे आए हैं और इनको ले जा रहे हैं अभी हॉस्पिटल। इस परिवार के जितेंद्र साव के न सिर्फ इलाज का खर्चा उठाया बल्कि इस परिवार को 32,000 रुपये का सहयोग भी दिया ताकि वे कोरोना महामारी के दौरान अपने घर में रहकर अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। कशिश न्यूज के लिए रामगढ़ से धर्मेंद्र कुमार।